जय हिंद स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं 12 दिसंबर की तारीख, हिस्ट्री और कुछ उसके फैक्ट्स। तो 12 दिसंबर की तारीख कैलेंडर का सिर्फ एक सामान्य दिन नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, राजनीति और इतिहास का एक संगम है, कंक्लूजन है। हम इसमें देखने वाले हैं इस तारीख की महत्व तीन मुख्य विषयों के माध्यम से हम समझेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेहतर स्वास्थ्य का सपना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। और अगर आप ये देखा जाए तो इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि दुनिया के हर इंसान को, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिले। इसका अर्थ यह केवल इलाज के लिए किसी को अपना घर ना बेचना से पड़े, किसी को इलाज के लिए अपनी जमीन बेचने पे मजबूर ना होना पड़े, या फिर कोई इलाज के लिए बैंकों से लोन लेने पे मजबूर ना हो। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, मनाया जाता है, जिसका सिद्धांत है कि झगड़े में किसी का पक्ष ना लिया जाए और शांति बनाई जाए। इसका सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल जो है, इस दिवस का मूल विचार है। जब दो देशों के बीच लड़ाई हो या संघर्ष हो, तो अन्य देशों को किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इसका उद्देश्य झगड़ों से दूर रहकर शांति बनाए रखने में मदद करना है। यह कूटनीति का बहुत ऊंचा आदर्श है। और इसमें स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री उदाहरण है, जो अपने इसी, जो उनका सिद्धांत है, वो अपने टिके रहते हैं और वो किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं, और वो सुलह कराने की नीति के लिए जाने जाते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को ही क्यों चुना गया, इसी दिन को क्यों चुना गया, यह तारीख क्यों चुनी गई, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 12 दिसंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें स्वास्थ्य को मानवाधिकार राइट्स माना गया था, ह्यूमन राइट्स माना गया था। यह स्वास्थ्य को सिर्फ एक मेडिकल मुद्दा नहीं, बल्कि सरकारों के लिए, देशों के लिए एक राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी बनाता है। और हम कुछ अब इतिहास के पन्ने भी खंगालेंगे लेंगे, तो चलिए देखते हैं। कई देशों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी थी जिनकी तस्वीर बदल दी थी। तो देखते हैं पहले घटनाएं कौन सी थी। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सत्ता का बनना और बिखरना, आपको पता ही है, जब सत्ता बनती है तो बिखरना तो उसका तय है, यही हमारे नियम कहते हैं। पावर डायनेमिक्स, इतिहास में इसी तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत के दो बिल्कुल विपरीत रूप देखने को मिलते हैं। कौन से दो विपरीत रूप हैं? साम्राज्य का शिखर था 1911 में, 1911 में, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश राज जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाने के लिए ऐलान किया था। यह अंग्रेजों की ताकत का प्रदर्शन था, और यह संदेश था कि वह अब भारत के नए बादशाह हैं, जैसे कि मुगल। और क्यों वो कलकत्ता से दिल्ली जाना चाह रहे थे? क्योंकि उस समय कलकत्ता में आजादी के लेकर के जो स्वर थे, वो बाकी इंडिया के राज्यों से या उनके प्रांतों से या उनके क्षेत्रों से ज्यादा ताकत के साथ उठाए जा रहे थे। ये भी एक कारण हो सकता है कि ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम ने ये ऐलान किया कि हम लोग कलकत्ता से दिल्ली चलते हैं, क्योंकि वहाँ कम हमें आजादी की मूवमेंट के लेकर कम घटनाएं हैं। और जैसे हमने देखा था, साम्राज्य का उदय भी था तो साम्राज्य का ढलान था। कौन सी कंट्री में? 1963, ठीक इसी तारीख को 52 साल बाद 1963 में केन्या को उसी ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली। यह एक शक्तिशाली संयोग दिखाता है कि वक्त का पहिया कैसे घूमता है। अगर आप बात किया जाए केन्या की, जो केन्या करीबन, समझ लीजिए, जैसे भारत की तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वही केन्या 1963 में क्या करता है? सबसे मजबूत ब्रिटिश शासन से आजादी मिलता है, और 12 तारीख को, दिसंबर 12 को, वो देश आजाद हो जाता है। और आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम लोग समझते हैं, जो न्यूट्रलिटी वाली है, न्याय और राजनीति की टकराव, जस्टिस वर्सेस पॉलिटिक्स। यह तारीख आदर्शवाद और कड़वी सच्चाई के बीच के संघर्ष को भी दिखाती है। और ये कब घटना हुई थी? आज के दिन हुई थी, 12 दिसंबर 2000 को। चलिए देखते हैं क्या कहानी थी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही विवादास्पद फैसला सुनाया था। कोर्ट ने फ्लोरिडा में वोटों की दोबारा गिनती पर रोक लगा दी थी, जिससे जॉर्ज
डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया था। यह घटना दिखाती है कि निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी के ऊंचे आदर्श और राजनीतिक सत्ता की लड़ाई के बीच कितना गहरा तनाव हो सकता है। ठीक है, बस केवल कागजों में ये सब है। ठीक है। और अब हम कुछ देखते हैं कि आज हमने क्या कुछ सीखा। उसको कुछ हम आपसे टेस्ट लेने की बारी है, चलिए देखते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी का मुख्य लक्ष्य क्या था? युद्ध बढ़ाने के लिए था, या फिर व्यापार अनिवार्य करना था, या फिर शांति और निष्पक्षता को बढ़ावा देना था, या फिर जल परिवर्तन के लिए था, जलवायु परिवर्तन के लिए था? तो आपने जैसा कि पढ़ा, शांति और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए था। आंसर दूसरा हम